नीतीश कुमार तो वैसे ही इस बजट सत्र के बाद पटना में विधानसभा के बाहर पक्ष विपक्ष के साथ तस्वीर खिंचवा लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे पहुंचे। वो उपेंद्र कुशवाहा जो किसी भी पटना के दावते इफ्तार के दौरान नजर नहीं आए एनडीए कि एनडीए में इस बार बड़े भाई की भूमिका में भाजपा खुद को चाहती है कि सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्यों संजय झा के भरोसे उन्होंने इस कार्यक्रम को लगी से घास काटने की कोशिश की? एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है, इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं। तो पार्टियां जो बिहार में मेजर शेयर ऑफ सीट्स अपने पास रखेंगी, 100% आश्वस्त है एनडीए। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में ना जाकर पहला मैसेज तो दे दिया कि जितने भी सीटें देनी है आपको अपने कोटे से देनी है। चिराग पासवान को कुछ सीटें हम मैनेज करके दे सकते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल रात एनडीए की बैठक थी, भोज था या कुछ और था। खैर, आपने तो सुन ही लिया होगा। रात में भी हमने आपको खबरें दी थी, अलग अलग माध्यमों से भी आपने देखा होगा। कोई बातचीत नहीं हुई सीटों को लेकर, कोई चेहरे पर कोई बातचीत चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार तो वैसे ही इस बजट सत्र के बाद पटना में विधानसभा के बाहर पक्ष विपक्ष के साथ तस्वीर खिंचवा लिए हैं। और फिर तो मानसून सत्र में आना ही ना है, लेकिन तस्वीर क्यों खिंचा है? तस्वीर तो सत्र खत्म होने के बाद, कार्यकाल के आखिरी जो सत्र है उसके मानसून सत्र के बाद खिंचानी चाहिए थी। खैर, इस पर भी हम विवाद नहीं करेंगे। विवाद इस बात पर भी नहीं होगा कि एनडीए के हर आमो खास को दिल्ली बुलाया गया था। चिराग पासवान भागे भागे पहुंचे, मांझी भागे भागे पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे पहुंचे। वो उपेंद्र कुशवाहा जो किसी भी पटना के दावते इफ्तार के दौरान नजर नहीं आए एनडीए के। वो मांझी जी जो लगातार सीटों के डिमांड को लेकर अपने ही गठबंधन पर हमलावर है। वो चिराग पासवान जिनके नेता वक्फ बोर्ड पर अपनी ही सरकार की धज्जी उड़ा रहे हैं। ये सब पहुंचे। और सबसे मजेदार तो ये बात हुआ, जिस प्रदेश अध्यक्ष को बिहार के दिलीप जायसवाल को भाजपा के ये पता नहीं था कि दिल्ली में ऐसी कोई बैठक है, वो भी पहुंच गए भूले भटकाए। आपको ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को जिन्होंने पंचनामा नहीं देखा हो कि दिल्ली साहब ने ऐसा नहीं कहा, उन्हें पता तो होगा ही ना। अध्यक्ष है, हमारे ही कैमरे पर उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें दिल्ली में किसी बैठक की चर्चा नहीं है, कोई बैठक होनी नहीं है। जानकारी तो तब ना होगी जब बैठक होगी, बैठकें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की इस बैठक का मतलब क्या था, मंतव्य क्या था? देखिए, एक तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चर्चा हुई। मैंने कल रात में ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक अंतिम मुहर सी लगा दी गई। इस पूरे चुनाव में आप नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में देखिएगा। कार्यक्रम वक्त से पहले चुनाव इसलिए भी कराए जा सकते हैं कि कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की उपलब्धता लोकसभा से ज्यादा रहे, क्योंकि चुनाव पर चेहरे तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, इसलिए उनके चेहरे को हर जगह सार्वजनिक करना होगा। भाजपा कसमोकस में है। कल पंचनामा मैंने बताया भी आपको। इस कसमोकस में है भाजपा कि आखिर नीतीश कुमार को एसेट और लायबिलिटी के बीच कैसे बैलेंस करे। सी वोटर सर्वे हो, आरएसएस का सर्वे हो, या फिर बिहार का वर्तमान सियासी मिजाज, नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर लगातार राजद का हमला, कार्यक्रमों में नीतीश कुमार का कभी कभी बेसुध व्यवहार करना, ये सब कुछ एनडीए के खिलाफ जा रहा है। भाजपा पर ये दबाव भी पड़ा हुआ है कि वो नीतीश कुमार के इस स्थिति का भी दोहन कर रही है राजनीतिक फायदे के लिए। खैर, एक तरफ ये सब है, दूसरी तरफ इस बात का भी कहीं ना कहीं जिक्र है कि एनडीए में इस बार बड़े भाई की भूमिका में भाजपा खुद को चाहती है। वो चाहती है कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट पूरा नीतीश कुमार आउटसोर्स कर दे बीजेपी को। क्यों ना करे? बीजेपी का हाल का प्रदर्शन देखिए, महाराष्ट्र देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए। बिहार भाजपा के हवाले करके नीतीश कुमार निश्चिंत होकर अपने एक अने मार्ग के आवास में बैठ जाए
भाजपा उनको चुनाव जिताकर दे देगी, ये भाजपा चाहती है। इस बैठक का औचित्य भी यही था। लेकिन नीतीश इतनी आसानी से इतने दिन तक जिस बिहार को हर जगह बचा कर रखा, हर किसी से बचा कर रखा, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, आइडियोलॉजी तक की कुर्बानी दे दी, पार्टी की कुर्बानी दे दी, अपने लोगों की कुर्बानी दे दी, रिश्तों की कुर्बानी दे दी, अब उस पार्टी को, उस सारी विचारधारा को छोड़ देने के बाद उस स्थिति में आकर जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक बड़ा विश्लेषक वर्ग मीडिया कह रहा है नीतीश के लिए हो गया है, वहां से भी कैसे छोड़ दे। अभी तो पुत्र को राजनीति में लाना है, अभी तो पुत्र को स्थापित करना है राजनीति में, अभी तो निशांत के लिए एक बड़ा लेगेसी छोड़ना है। निशांत को जमीन पर टहला कर नहीं, दौड़ा कर राजनीतिक जमीन पर बिहार के छोड़ना है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक अंतिम लड़ाई अपने इस लेगेसी के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें भी बड़े भाई की भूमिका में वो खुद को इसलिए रखना चाहते हैं, कम विधायक के बावजूद, वोट शेयर गिरने के बावजूद, मेंटल हेल्थ पर क्वेश्चन मार्क के बावजूद, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद, इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा में भी नीतीश कुमार का सिक्का बुलंद था, उपचुनाव में नीतीश कुमार का सिक्का बुलंद था। एक विधानसभा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार कमजोर हुए 2020 के, वो तो चिराग पासवान ने किया था ना, इस वजह से कमजोर हुए थे। उसमें नीतीश कुमार को यदि पता रहता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो नीतीश कुमार ऐसी गलती होने भी नहीं देते। खैर, ये सब तो रही बात की बातें, पूर्व की बातें, मन की बातें, क्या चल रहा है किसके मन में, ये इतनी आसानी से आप कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अभी भी बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे? जब सारे लोग पहुंचे, सभी दलों के अध्यक्ष पहुंचे, सभी दलों के बड़े नेता पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, संजय जायसवाल पहुंचे, पार्टी के प्रभारी पहुंचे, सारे एनडीए के बड़े दिग्गज नेता मंत्री पहुंचे, सांसदों तक कर लेकर गए, अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर गए। ऐसे में नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्यों संजय झा के भरोसे उन्होंने इस कार्यक्रम को लग्गी से घास काटने की कोशिश की? देखिए, संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा के पास इस वक्त पार्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी है। नीतीश कुमार ने उन्हें उनके कहने पर ही एनडीए में इस बार वापसी की, भाजपा से गठबंधन किया। सारी बातें उन्होंने इस बार जो की हैं, इस तरफ आने को लेकर या आने के बाद भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी के सामने अब उनका एक अलग भाव भंगिमा होता है नीतीश कुमार का, ये सब कुछ संजय झा के कहने पर उन्होंने किया है, ऐसा वो कहते हैं। तो संजय झा को तो वहां होना ही था। इससे पहले वाली एनडीए की बैठक कहां हुई थी? संजय झा के घर पर हुई थी, वहां भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। लेकिन धीरे धीरे ये बैठकें मजबूत और महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, नाम को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का इन मंचों पर नहीं पहुंचना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, या फिर गठबंधन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? एनडीए में ही खींचतान जारी है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिकाओं को लेकर इतना विवाद बन गया है कि नीतीश कुमार अब कुछ और सोचने लगे हैं। देखिए, कायदे से जो इनसाइडर खबरें आई हैं, जो बयानबाजियां हुई हैं, पहले तो आप सुन लीजिए कि दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं और संजय झा क्या कह रहे हैं, फिर मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली मामला है सांसदों का। तो आज कोई बैठक नहीं है, ये गेट टुगेदर है सांसदों का। आपस में एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। और जो अभी बिहार के लिए तैयारी कितनी है? बिहार के लिए एनडीए तैयार है पूरा तरह से। तमाम मुद्दों पर सर आप लोग बूथ स्तरीय सम्मेलन कर चुके हैं, अब यहाँ पर सभी सांसद बैठ रहे हैं। बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी। और आज सिर्फ स्नेहशील बैठक है। कितने आश्वस्त हैं सर आप लोग बिहार को लेकर? कितने? ये तो अभी थर्मामीटर देने का है। नहीं, ये तो बैठक होती है और बुलाया है डिनर पे संजय जायसवाल जी सारे एनडीए के सांसदों। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश चूंकि बिहार में कोऑर्डिनेशन तो है बिहार में, इतना परफेक्ट चुनाव की तैयारी की शुरुआत हो गई, इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है एनडीए का। आप लोकसभा चुनाव में देखें, बाय इलेक्शन में देखें, और अभी पूरे बिहार में
एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं एनडीए का। नड्डा भी सर शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हर एक मीटिंग एनडीए में कितनी आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है एनडीए। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक इतना काम नहीं हुआ। दोनों बजट में आप लोगों ने देखा कि जिस तरह बिहार का ध्यान रखा गया है केंद्र से, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी प्रगति यात्रा में हर एक जिला में गए और हर एक जिला में वहाँ की जो समस्या थी उसके निदान का रास्ता निकाला। कैबिनेट हो गया, टेंडर हो गया, उस पर अब काम शुरू हो जाएगा। तो बिहार में तो अभी काम के अलावा कोई बात ही नहीं हो रहा है। आपने सुना दोनों का बयान। ये दो वो पार्टियां हैं जो सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। पांडव, बिहार के 5 पांडव, जिनमें जो ऊपर के 2 पांडव हैं, यानी वो पार्टियां जो बिहार में मेजर शेयर ऑफ सीट्स अपने पास रखेंगी, जो सरकार बनाएंगी, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स डिप्टी सीएम और सीएम पोस्ट पर रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले तो चिराग पासवान ने कहा कि हम बिहार सरकार में नहीं है, बिहार में हमारी संख्या नहीं है तो हम सरकार में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात कही है। मांझी जी तो हैं क्योंकि उनके विधायक हैं और उनके पुत्र यहां मंत्री भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के सामने इन सब की अभी हैसियत उतनी बड़ी नहीं हुई है कि उतने बड़े भाई की भूमिका या उस रोल में आ सके जहां से वो नेतृत्व कर सके गठबंधन का। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी को कंफ्यूजन नहीं है, कल के बैठक में ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात, सीटों को लेकर जो भाजपा के मन में चल रहा है कि अमित शाह आएंगे, पूरी चुनावी टीम आएगी, यहां पर दिल्ली जैसा काम किया जाएगा, नीतीश कुमार को कुर्सी के पीछे बिठाया जाएगा, ड्राइविंग सीट पर अमित शाह बैठेंगे, बिहार जीतने के बाद फैसला किया जाएगा कि नीतीश को बनाना है कि सम्राट चौधरी या किसी और नित्यानंद राय को या किसी और को बना देना है, या किसी को पीछे से लाना है पार्टी के और मुख्यमंत्री बना देना है। ये सब कुछ भाजपा चाहती है, लेकिन अक्सर इंसान जो चाहता है वो होता थोड़ी है। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में ना जाकर पहला मैसेज तो दे दिया कि हम इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा महत्वाकांक्षा और हमारी जिम्मेवारी बिहार है, बिहार पर फोकस है। नीतीश कुमार दिल्ली इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन्हें बिहार देखना है। कल भी सदन का कार्यकाल आखिरी दिन है, इस बजट सत्र का आखिरी दिन है, तो नीतीश कुमार का पूरा ध्यान बिहार की ओर है और नीतीश से इतर आप सोच नहीं सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम वहां हैं, उन्हें भी यहां होना है। बिहार के मंत्री कहीं वहां है, उन्हें यहां होना है कल, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार नहीं छोड़ा। एक मैसेज तो नीतीश कुमार ने यह दे दिया कि इसे आप हमारी चुप्पी को हमारी नाफरमानी समझिए, हमारी बगावत समझिए, या हमारी तरफ से राजनीतिक दबाव समझिए, यह हमने दे दिया आप पर। यह नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कर दिया है। अब दूसरी बात, सीटों को लेकर जो पूरा जोड़ घटाव चल रहा है, पॉपुलर जो आप अगर मीडिया चैनलों की बात करेंगे, दिल्ली के चैनलों की बात करेंगे, बिहार के चैनलों की बात करेंगे, तो जो समीकरण है वो लगभग कमोबेश 122 और 121 का जो पिछली बार था ये कहा जा रहा है। लेकिन पिछली बार अपने कोटे से मांझी को नीतीश कुमार ने सीटें दी थी और मुकेश सहनी को भाजपा ने दिया था। अब समस्या ये हो रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से दबाव ये है कि हम पिछली बार की जितनी सीटें थी उतने पे ही लड़ेंगे, 1-2 आपको कम करना है कर दीजिए, लेकिन टेक्निकली फंसा कह रहे हैं नीतीश कुमार कि जितने भी सीटें देनी है आपको अपने कोटे से देनी है। चिराग पासवान को कुछ सीटें हम मैनेज करके दे सकते हैं, ये मैंने आपको पूर्व में बताया है। ये नीतीश कुमार की तरफ से एक तरीके से भाजपा को मैसेज दे दिया गया है कि चिराग पासवान की कुछ सीटें, चूंकि चिराग पासवान पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे सब वो जदयू के खिलाफ ही लड़े थे, तो कुछ सीटों पर तो जदयू को पीछे हटना ही पड़ेगा चिराग को कंपनसेट करने के लिए इसमें। और इसी पे कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आके फंसता है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से भाजपा सीट देती है तो भाजपा 90 के आसपास पहुंच जाती है, इससे भी कम हो जाती है।
यहीं पे रजामंदी नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार का दिल्ली नहीं पहुंचना ये भाजपा को अखड़ेगा। अब सीधी बात यही है, मैसेज तो नीतीश कुमार ने दे दिया, दिल्ली में बिहार का हिसाब किताब नहीं होगा। बिहार का हिसाब किताब करना है हमारे घर आइए, यहाँ आइए। अब 29 तारीख को अमित शाह को आना है, हमारी नजर उस पर भी बनी रहेगी, उस बैठक पर भी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए, इन चर्चाओं पर होनी चाहिए, अंदर की सारगर्भित खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।